हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग किसी भी आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हों, जो भी आप लोगों के अचीव हों 2026 में, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उस एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपने गोल को अचीव करें। और मैं आप सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आज की इस मॉक टेस्ट पेपर को आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। तो आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और विश्वास करिए कि आप लोगों को यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपकी एग्ज़ाम में मिलेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लास्ट में आप लोग अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि आदर्श नारी के प्रतीक के रूप में विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, चमरधारणी यक्षिणी। चमरधारणी यक्षिणी जो है ये बिहार राज्य के दीदारगंज से प्राप्त होने वाली एक ऐसी मौर्यकालीन प्रसिद्ध प्रतिमा मानी जाती है जो आदर्श नारी के रूप में विश्व विख्यात मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा। क्वेश्चन है कि आदर्श नारी के प्रतीक रूप में विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसके ऊपर वाले प्रश्न में प्रतिमा के बारे में पुटअप किया और इस क्वेश्चन में पेंटिंग के बारे में पुटअप कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बनी ठनी। क्योंकि बनी ठनी जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के समतुल्य भारत की पेंटिंग मानी जाती है और इस पेंटिंग को आदर्श नारी के प्रतीक के रूप में विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग की दर्जा प्राप्त हुई है। तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की शिल्पकला किस काल में अपने चरम पर थी। तो बिहार की जो शिल्पकला थी वो राजवंश आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश, क्योंकि मौर्यों के शासनकाल में जो भी उत्कृष्ट शिल्प बने वो अपने आप में बहुत ही सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पावापुरी निम्न जिले में स्थित है। पावापुरी एक ऐसा स्थल है जो कि अपने तीर्थ के रूप में और बहुत ही पिलग्रिम स्थान के रूप में जाना जाता है और जो ये बिहार राज्य के कहाँ पर स्थित है। तो पावापुरी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। नालंदा में पावापुरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पावापुरी निम्न जिले में स्थित है और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नालंदा को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि बिहार राज्य में जो ये पावापुरी है अपनी बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है और यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्लेस मानी जाती है और ये किस जिले में स्थित है। तो इसको आप लोग नालंदा को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आज मूर्तिकारों के रूप में जो ये सामग्री है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इससे मूर्तिकार लोग अच्छी अच्छी मूर्तियों का निर्माण करते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है या इसका सूत्र क्या है, तो ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा CaSO4 इंटू H2O होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। तो इसके राइट आंसर सी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष जो माना जाता है वो पीपल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही भगवान गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये विभिन्न स्थानों में इस पेड़ को पूजा के रूप में देखने को भी मिलता है और यहाँ पर हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि इस वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने से जो भी नकारात्मक
ऊर्जाएं होती हैं वो नष्ट होती हैं और पॉजिटिव एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है। तो यही स्थान है कि बहुत बहुत जो भारत के जो मुनि होते हैं वो आप लोग देखेंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे अच्छे उपदेश भी दिए और ज्ञान की प्राप्ति भी प्राप्त की है। तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखता है और इसकी स्थापना जो किया गया था वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी को हम लोग टिक करेंगे। और धर्मपाल पाल वंश के एक ऐसे शासक हुए जिनके समय में ये जो विख्यात विश्वविद्यालय जो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने किस स्थान पर अपना मकबरा बनवाया था। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार में ही स्थित है और बिहार का जो प्रसिद्ध स्थान है सासाराम, आज ये जिले के रूप में भी जाना जाता है और यहीं पर जो है वो शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध से ये संबंधित है और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जिस स्थान पर किया गया था उस स्थान को आप सभी लोग बताइए कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजगिरी को हम लोग टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के जिस जिले में मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं ऑप्शन के रूप में 4 दिया गया है। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोग मुंगेर को टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्विटर के लोगों में उड़ती चिड़िया के स्थान पर जुलाई 2023 में कौन सा प्रतीक लगाया गया है। क्योंकि पहले जो है वो ट्विटर का जो हैंडल है वहाँ पर उसके लोगों में चिड़िया लगती थी, लेकिन अब उसका चेंजिंग कर दिया गया और अब जो देखने को मिलता है ट्विटर हैंडल का लोगो उसमें कौन सा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, एक्स को किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाजवर्थ, जिसको हम लोग लापिस लाजुली के नाम से जानते हैं और इसका महत्वपूर्ण स्थान है, का रंग क्या होता है। तो लेपिस लेजुली का जो रंग होता है वो तीव्र या प्रखर नीले रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर बी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर जो रखा था उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को खिजाबाद। खिजाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का स्थान परिवर्तन इसके नाम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। तो डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक जो ऑप्शन में दिया गया उसको हम लोग कहते हैं संतुलन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान पाषाण मूर्तियों के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तो मौर्यों के शासनकाल में जो पाषाण मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थान या केंद्र के रूप में जो विकसित किया गया था वो क्या किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्रा को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताराडीह प्राचीन नाम है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ताराडीह जो प्राचीन नाम है वो बिहार का जो गया जिला है उसका प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल काल का समय था, पालों का शासनकाल जो रहा है भारत में उसका समय अर्थात टाइम पीरियड को गेस करना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन दिया गया है 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेके 11वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमान और वित्तपाल
सुविख्यात मूर्तिकार थे? ये तो राइट है। जो धीमान और बितपाल थे सुविख्यात मूर्तिकारों के रूप में जाने जाते हैं, और इनका संबंध पूछ रहा है कि ये कहाँ से इनका संबंध था, तो इसका संबंध नालंदा से था, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारा सिकोह की बारात के चित्रकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के केबीएस और एनबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इसको नोट करेंगे। दारा सिकोह की बारात के चित्रकार जो माने जाते हैं वो हाजी मदनी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। और इस जो पेंटिंग है ये किस मुग़ल दरबार में बनी थी, तो ये शाहजहाँ के दरबार में बनी थी, इसको नोट करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन के रूप में जो दिया गया उसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकुंडा। जो गोलकुंडा शैली थी ये अपने नृत्य दृश्यों के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है, यहाँ पर क्या पुटअप कर रहा है, नहीं है, और ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन में दिया गया है बसावन, दसवंत, केशुदास और अबुल हसन। तो यहाँ पर अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंध जो नहीं है वो अबुल हसन का नहीं है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो जहांगीर के दरबार का, और जहांगीर के दरबार के ये एक उच्च दर्जे के कलाकार माने जाते हैं। लेकिन बसावन, दसवंत और केशुदास जो थे वो अकबर के शासनकाल में थे, तो इसका संबंध डी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था। टर्की कॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, और इसको चित्रित करने वाले जो थे वो मंसूर थे, और मंसूर का संबंध जो था वो मुग़ल दरबार जहांगीर के समय से माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना कलम की खोज किसने की थी। पटना कलम जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी भारतीय कला में, आधुनिक कला के रूप में भी यहाँ से प्रारंभ देखने को मिलता है, तो पटना कलम की जो खोज की गई थी वो पीसी मानक जी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार पेंटिंग का संबंध है, तो बाजार पेंटिंग का जो संबंध रहा है वो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। काली घाट पेंटिंग को ही हम लोग बाजार पेंटिंग के भी नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आधुनिक कला का जन्म हुआ, आधुनिक कला का जो जन्म हुआ वो किस समय से माना जाता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो 19वीं सदी को टिक करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है, तो बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम का जो प्रतिफल माना जाता है इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर पटना स्कूल दिया है, बंगाल स्कूल दिया है, मुगल स्कूल दिया है और पहाड़ी स्कूल दिया है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बंगाल स्कूल को ही हम लोग बौद्धिक विचार और स्वदेश प्रेम का प्रतिफल माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप का बटन प्लीज़ प्रेस करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।